तीसरा प्रश्न है कि 4 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। ठीक है, मान लिखते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण P का मान दिया गया है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया गया है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। थीटा दिया गया है 30 अंश और टाउ की वैल्यू यानी बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। अब हम फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। मान रखिए, जो ऊपर वैल्यू दिए गए हैं उस वैल्यू को इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि टाउ बराबर P का मान कितना दिया गया है 4 × 10⁻⁹। E का मान 5 × 10⁻⁴ और साइन कितने अंश दिया गया है 30 अंश। साइन गुणा करते हैं 5 चौको 20 गुणे 10⁻⁻⁹ फिर प्लस 4 हो जाएगा गुणे साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। 2 एकम 2, 2 दहा में 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10⁻⁻5। तो इसका एक घात होता है और यहाँ पे आपका कितना है 5 है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 10⁻⁻5 प्लस 1, तो आंसर आएगा 10⁻⁻4। टाउ बराबर 10⁻⁻4। प्रश्न समझ में आ गया हो तो इस प्रश्न का आंसर को नोट करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन दिया गया है उसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, 2 बिंदु आवेश QA बराबर 3μc तथा QB बराबर -3μc निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, प्रश्न ध्यान दीजिएगा। आवेश Q1 QA का मान कितना दिया गया है 3μc। इसको हम माइक्रो कूलाम को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 C यानी कूलाम। QB तो QB बराबर दिया गया है -3μc। इसको लिखेंगे 3 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, अब कह रहा है कि दूरी यानी R का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 20 × 10⁻⁻2। कैसे हुआ आइए देखते हैं। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 मीटर। ठीक, अर्थात 1 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 20 × 10⁻2 मीटर। ठीक है, अब पहला प्रश्न है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। फिर से प्रश्न सुनिए। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो हम चित्र बनाते हैं। ये हमारा
प्लस क्यू आवेश है और ये हमारा माइनस क्यू आवेश है। यहाँ 3 माइक्रो कूलाम प्लस में और यहाँ -3 माइक्रो कूलाम। दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। इसका मिडिल पॉइंट O है, मध्य बिंदु O है। तो अगर दूरी डिफाइन करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और फिर यहाँ से यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो OA बराबर 10 सेंटीमीटर और OB बराबर 10 सेंटीमीटर। तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R²। तो हम प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 कितना है हमारा? 3 μc/10 के सेंटीमीटर। सबकी वैल्यू चेंज करते हैं तो E1 बराबर हो जाएगा 9 × 10 के घाते 9, 3 × 10 के घाते -6 और 10 × 10 के घाते -2 स्क्वायर मीटर में हो जाएगा। तो E1 बराबर 9 3 27, जोड़ दीजिए तो 10 के घाते 3 बटे 10 दहा में 100 के गुणे 10 के घाते 4 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से E1 बराबर हो जाएगा 27 × 10 के घाते 3 + 4 - 2। 100 को 10 के घाते 2 लिख देंगे तो यहाँ प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो E1 बराबर हो जाएगा कितना? 27 × 10 के घाते 4 3 7, 7 में से 2 जाए तो कितना बचेगा? 5। ठीक है, E1 हो गया। अब E2 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो E2 बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R²। तो इस तरीके से हो जाएगा कि 9 × 10 के घाते 9 माइनस का दिया गया है 3 × 10 के घाते -6 अपान दूरी है हमारा 10 के घाते -2 का होल स्क्वायर। तो 9 3 27 × 10 के घाते 3 बटे 100 × 10 के घाते -4। फिर उसी तरीके से इसका सलूशन करिए तो ये हो जाएगा 27 × +3 जाएगा 4 जाएगा नीचे से ऊपर तो प्लस हो जाएगा और -2। तो ये हो जाएगा कि 27 × 27 × 10 के घाते 5। ये E2 का मान हो गया। अब परिणामी ज्ञात करिए। परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर E1 + E2 वैल्यू रख दीजिए। तो 27 × 10 के घाते 5 + 27 × 10 के घाते 5 + 5। तो इस तरीके से हो जाएगा 27 54 × 10 के घाते 5। पॉइंट लगाना चाहते हैं तो 10 से गुणा कर दीजिए और 10 से भाग। तो इस तरीके से हो जाएगा 5.4 × 10 के घाते 6 वैद्युत क्षेत्र। मात्रक हो जाएगा कि न्यूटन प्रति कूलम। जो अभी प्रश्न सॉल्यूशन किया गया है उस प्रश्न का दूसरा भाग कह रहा है यदि 1.5 × 10 के घाते -9 परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए जहां रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। ठीक है,
तो जो हम लोग सिस्टम या फिर जो निकाय बनाए थे वो निकाय ये था, इस पर प्लस क्यू आवेश और इस पर माइनस क्यू आवेश, दोनों आवेशों का मध्य बिंदु था ओ, ये ए है और ये बी है। तो इस मध्य बिंदु पर कितनी रखी जा रही है 1.5 यानी 10 के घाते माइनस 9 यानी 1.5 गुणे 10 के घाते 9 कूलाम आवेश रखा जाए तो कितना बल कार्य करेगा। ठीक है, तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। अभी अगले प्रश्न में वैद्युत क्षेत्र E का मान आया था 5.4 गुणे 10 के घाते 6 न्यूटन प्रति कूलाम। आवेश दिया है 1.5 गुणे 10 के घाते माइनस 9। ठीक है, तो सूत्र होता है या वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर F/Q0 परीक्षण आवेश। ठीक है, तो इसी सूत्र से हम इस प्रश्न को सॉल्यूशन करेंगे। तो F बराबर हो जाएगा E इंटू क्यू। E का मान कितना है हमारे पास 5.4 गुणे 10 के घाते 6 और Q का मान कितना है 1.5 गुणे 10 के घाते माइनस 9 कूलाम। ठीक है, तो क्या करते हैं अब सिंपल भाषा में, यानी 5.4 गुणे 1.5 गुणे 10 के घाते 6 माइनस 9 कर देते हैं। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 15 के पहाड़ा 4 बार पढ़िए तो 15 चौके 60, कैरी हमारा 6 आया। फिर 15 के पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 15 पचे 75, 75 6 81। ठीक, अब दशमलव काउंट कर लेते हैं तो यहाँ पर एक स्थान है और यहाँ पे एक स्थान है, तो कुल कितना हो जाएगा 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा और गुणे 10 के घाते माइनस 3। तो इसका आंसर हो जाएगा F बराबर 8.1 गुणे 10 के घाते माइनस 3। अब बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। क्या होता है न्यूटन, जिसका संकेत N होता है। धन्यवाद। प्रश्न समझ में आ गया हो तो इस प्रश्न का आंसर नोट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।